पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपः तेपे इत्युक्ति ततः कृतज्ञतः। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूक्तयः। सूक्तयः यानी कि सूक्तियाँ। सूक्तियाँ, सुंदर उक्तियाँ। सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। उससे पहले ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ढेर सारी संख्या में लोग जुड़ें। आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद करता है, इसलिए मेरी और अपने साथियों की मदद कीजिए। तुरंत शेयर कीजिए। लाइक तो आपकी पसंद और नापसंद पर डिपेंड करता है, वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन शेयर हमारा निवेदन है। आप स्वीकार कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मैंने कर दिया। चलिए, नवम पाठा है यानी कि 9वां पाठ है, अपना 9th लेसन है संस्कृत शेमुसी का। और सूक्तयः इसका नाम है। सूक्तयः का मतलब होता है सुंदर उक्तियाँ। सुंदर उक्तियाँ। उक्तियाँ का मतलब होता है कहावतें, जो भी कहावतें कही जाती हैं। और सूक्तयः अगर हम विच्छेद करें इस शब्द का तो सुधन उक्तयः, सुधन उक्तयः। और अगर ये छोटा ऊ मिल करके एक बड़ा ऊ बनाते हैं, इसमें बड़े ऊ की मात्रा बन जाती है दीर्घ संधि से। तो ये तो हुआ आपका सूक्तियों का विच्छेद और क्या है। अब इस पाठ के बारे में हम कायदे से समझेंगे, फिर हम 8 के 8 श्लोकों को कायदे से समझेंगे। तो सबसे पहले अयम पाठः, यह पाठ मूलतः अयम का अर्थ यह है, पाठा मतलब पाठ, मूलतः माने मुख्य रूप से तमिल भाषा की तिरुक्कुरल, ठीक है, तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से ग्रहीता अस्ति। ग्रंथात मतलब ग्रंथ से, ग्रहीता अस्ति माने लिया गया है। ग्रहीता माने लिया गया यानी कि ग्रहण किया गया है। अयम ग्रंथः, यह ग्रंथ तमिल भाषा में वेदः इति कथ्यते, वेद इस प्रकार कथ्यते कहा जाता है। यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। अस्य प्रणेता, इसके प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते, तिरुवल्लुवर वर्तते माने हैं, इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। प्रणेता का मतलब रचयिता, स्टार्टिंग करने वाला। प्रथम शताब्दी यस्य कालः, प्रथम शताब्दी इसका काल है। स्वीकृतः स्वीकार किया गया है, प्रथम शताब्दी इसका समय स्वीकार किया गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयम ग्रंथः, धर्मार्थ काम मोक्ष का प्रतिपादक है यह ग्रंथ। त्रिषु भागेषु, 3 भागों में, त्रिषु का अर्थ है 3 और भागेश का मतलब है भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड, विभक्तो अस्ति मतलब डिवाइड है, विभाजित है। तिरु शब्दः श्रीवाचकः अस्ति, जो तिरु शब्द है वो श्रीवाचक है। जो तिरु शब्द है वो श्रीवाचक है, अर्थात जो तिरु शब्द है वो क्या है, श्री यानी लक्ष्मी का वाचक है। अतः इसलिए तिरुक्कुरल शब्द से अभिप्रायो भवति, तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय है श्रिया युक्ता वाणी। श्रिया मतलब लक्ष्मी से, युक्ता माने युक्त, वाणी माने आवाज, लक्ष्मी से युक्त आवाज। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में मानवानाम कृते, मानवों के लिए जीवन उपयोगी सत्यम सरसबोधम, जीवनोपयोगी सत्य का सरसबोध गम्य पद्यैः प्रतिपादितम अस्ति। गम्य पद्यैः मतलब बोधगम्य पद्यों में, बोधगम्य श्लोकों में प्रतिपादितम अस्ति, प्रतिपादित है। बोधगम्य यानी जो सरलता से समझ में आ जाए, ऐसे श्लोकों में प्रतिपादित है। आइए पढ़ते हैं पहला श्लोक आपकी स्क्रीन पर। तो पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपः तेपे इति उक्तिः ततः कृतज्ञता। पिता यच्छति, पिता यच्छति पुत्राय, पिता पुत्र के लिए, यच्छति माने देता है, बाल्य माने बाल्यकाल में,
विद्याधनम, विद्या रूपी धन, महत माने सबसे बड़ा। पिता अस्य किम तपः तेपे, पिता अस्य माने इसके लिए, किम माने क्या, तपः माने तप, तेपे माने किया है, तपस्तेपे माने तप किया है। इति उक्ति, यही उक्ति, तत्कृतज्ञता, उनके लिए कृतज्ञता है। कहने का मतलब ये है कि पिता अपने पुत्र को शिक्षित करने के लिए अनेक प्रयत्न करता है, अनेक प्रयत्न, और पुत्र को अपने पिता के इस तप का एहसास हो जाए कि वास्तव में सच में पिताजी ने मेरे लिए कितने प्रयत्न किए हैं, कितने प्रयत्नशील हैं। बस वास्तव में कि पिता वास्तव में मेरे लिए कितने प्रयत्नशील हैं, अगर ये एहसास हो जाए, पिता के इस तप का एहसास हो जाए, तो पुत्र के हृदय का भाव, यही भाव उसके पिता के प्रति कृतज्ञता है। यही भाव, अगर आप एक पुत्र हैं और आपके पिता आपके लिए, आपको शिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयत्न करते हैं, तो अगर आप अपने पिता के इस तपस्या का एहसास कर लें अपने अंदर कि वास्तव में पिताजी मेरे लिए कितने प्रयत्नशील हैं, तो पुत्र के हृदय में जो ये भाव आपके हृदय में उठ रहा है कि आपने अपने पिता को समझा, बस यही पिता के प्रति कृतज्ञता है। और पिता कुछ नहीं चाहता है, तो पिता यच्छति, बस पिता इतना चाहता है, पुत्राय माने पुत्र के लिए, बाल्य माने बाल्यकाल में, विद्याधनम महत्, जो विद्या रूपी धन है, महत् माने महान। पिता, अब यच्छति का अर्थ यहां पर चाहता भी होता है, यच्छति का अर्थ होता है देता भी होता है, देना, और यच्छति का अर्थ होता है प्रयत्न करना। तमाम मीनिंग है, ठीक है। यच्छति का अर्थ प्रयत्न करना भी होता है, देना भी होता है। तो यहां पर बस इतना अर्थ निकल रहा है कि पिता अपने पुत्र को, पुत्राय माने पुत्र के लिए, बाल्य मीन्स बाल्यकाल में, विद्याधनम महत्, विद्या रूपी विशाल धन, महान धन देता है, महान धन के लिए प्रयत्न करता है। और पिता अस्य, पिता ने इसके लिए, यानी पुत्र ये समझ ले कि पिता ने किम तपः तेपे, क्या मेरे लिए तपस्या की है, या पिता मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। इति उक्ति, यही उसकी उक्ति, तत् उनके लिए कृतज्ञता, कृतज्ञता होगी। यानी बस उनके एहसान को आप समझिए, अपने पिता के एहसान को अगर आप समझ लें, तो बस पिता इसी से तृप्त हो जाता है कि कम से कम मेरे पुत्र ने मुझे ये समझा कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या कर रहा हूं, बस मेरा पुत्र समझ गया। तो पहला श्लोक आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत यदि, तदेव आहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। अब देखिए, अवक्रता यथा चित्ते, तो कहने का मतलब यह है, यहां पर समत्व को परिभाषित किया गया है। और समत्व को, यानी समत्व क्या होता है, समता क्या होता है, सम का भाव क्या अपने अंदर होता है, उसी को परिभाषित किया गया है। यानी कि जब अगर मन तथा वाणी की समानता ही समत्व है, ये बात बताएगी। क्या बताएगी कि मन और वाणी की, अभी मैं एक एक मीनिंग बताऊंगा आपको, कि मन और वाणी की समानता ही समत्व है। मन में कुछ तथा वाणी में कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा महात्माओं द्वारा कहा गया है। तो अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत यदि, अवक्रता, अवक्रता का मतलब होता है सरलता, या यूं कह लें कि अच्छाई। यथा माने जैसे, चित्ते माने हृदय में है, तथा माने वैसी ही, वाच मीन्स वाणी में, भवेत माने होनी चाहिए। अवक्रता यथा चित्ते, वक्रता माने तो टेढ़ापन होता है, लेकिन वक्रता का विलोम है अवक्रता। तो अवक्रता यानी जो टेढ़ा नहीं है वो क्या है, सीधा है, यानी सरल है। तो जैसी सरलता, यथा माने जैसी, चित्ते माने हृदय, एक एक मीनिंग समझ लीजिए।
अवक्रता यथा चित्ते, जैसी सरलता हृदय में हो, तथा माने वैसी, वाच मीन्स वाणी, भवेत माने होनी चाहिए, विधिलिंग लकार लगा हुआ है। जैसी सरलता चित्त में है, हृदय में है, वैसी वाणी में भी होनी चाहिए। यदि तदैव, तत एव, देखिए इसमें लिखा तत एव आहुः, 3 वर्ड है। तत् माने उस, एव माने ही यानी उसी को, आहु माने कहा है, महात्मानः माने महात्माओं ने, समत्वम समत्व कहा है, इति तथ्यतः तथ्य रूप से, इति तथ्यतः इस तथ्य को, इसी को तथ्य रूप से महात्माओं के द्वारा समत्व कहा गया है। बात समझ में आई? यानी जैसी सरलता आपके हृदय में है, यानी कथनी करनी भिन्न जहां है, समझिए, कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। अवक्रता यानी मन में आपके टेढ़ापन है, मुंह में राम बगल में छुरी, वो नहीं होना चाहिए। तो अवक्रता यथा चित्ते, जैसी आपके हृदय में सरलता है, तथा वाची भवेत, वैसी ही वाणी में होनी चाहिए। और इसी को महात्माओं ने समत्व तथ्य रूप से कहा है। आगे देखिए, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभिउदीरयेत्, परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धी। कहने का मतलब ये है कि आप एक एक मीनिंग समझिए। यदि मीनिंग मिस करेंगे तो आपका श्लोक मिस हो जाएगा। अब देखिए श्लोक है, श्लोक कैसे लिखा है? अब इसके ला का आप हटाइए ला को, तो क्या बन गया? शोक बन गया। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको एक एक मीनिंग समझना है। अगर एक भी मीनिंग छूटी तो आपकी इच्छा टूटी, है ना। तो त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभि उदीरयेत्, परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धी। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषा यह, अब यहां से पढ़ेंगे, यो अभि उदीरयेत्। अब यो मतलब जो, त्यक्त्वा त्याग कर, धर्म प्रदाम वाचम, धर्म प्रदाम वाचम यानी कि जो धार्मिक एवं मधुर वचनों वाली वाणी है, तो उसको त्याग कर। जो व्यक्ति त्यक्त्वा माने त्याग कर, धर्म प्रदान धार्मिक वाणी जो है उसको त्याग कर, वाचम माने वाणी, परुषा माने कठोर, यव माने जो, अभी उदीरयत माने कहता है या बोलता है। जो धार्मिक एवं अच्छी वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है। परित्यज्य फलम पक्वम, और परित्यज्य माने त्याग कर, फलम माने फल को, पक्वम माने पके हुए, भुंक्ते माने खाता है, अपक्वम माने कच्चा, विमूढ़ी माने मूर्ख। वो मूर्ख बुद्धि कहे गए हैं। विमूढ़ माने मूर्ख, धी माने बुद्धि वाले। ऐसे व्यक्ति मूर्ख बुद्धि वाले कहे गए हैं। ये तो वैसे ही हैं जैसे एक व्यक्ति कच्चा फल खा ले पका फल छोड़कर। फिर से समझिए, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभिरुदेत, यानी त्याग कर धर्म प्रदाम वाचम, धार्मिक प्रवृत्ति वाली, धार्मिक धर्म को प्रदान करने वाली, यानी धार्मिक वाणी को छोड़कर कठोर वचन जो बोलने वाले व्यक्ति हैं, वो ठीक उन व्यक्तियों को विमूढ़ी, मूर्ख बुद्धि कहा गया है। वह ठीक उसी प्रकार हैं जैसे व्यक्ति पके फल को त्याग कर कच्चा फल खाता हो। आपको पका आम दिया जाए, कच्चा आम दिया जाए, क्या खाएंगे आप? आपके पास इतनी बुद्धि है। तो अब अगर आप सुंदर वाणी अगर बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे
आपहु शीतल हो। इसलिए जो व्यक्ति धर्म प्रदान करने वाली कठोर वाणी को कच्चे फल के रूप में, कोमल वाणी को पके फल के रूप में समझाया गया है। आपको बताया गया कि धार्मिक और मधुर जो वाणी होती है, ऐसी वाणी को छोड़कर जो व्यक्ति कठोर वचन बोलते हैं वो मूर्ख बुद्धि कहे गए हैं, अर्थात वे पके फल को छोड़कर कच्चा फल खाने वाले व्यक्ति होते हैं, मूर्ख बुद्धि वाले। फिर देखिए, विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। आपके भी दो आंखें, हमारी भी दो आंखें। दुनिया में तमाम लोगों के दो आंखें हैं, तमाम के एक है, तीन आंख केवल भगवान शंकर के हैं। लेकिन बात यहाँ समझनी आपको, आपके भी दो आंखें हैं, हमारे भी दो आंखें हैं, मूर्ख के भी दो आंखें हैं, बुद्धिमान के भी दो आंखें हैं। तो अब इस श्लोक में क्या समझाया गया है भाई साहब कि विद्वांस एव लोके अस्मिन्। विद्वांस माने विद्वान, एव माने ही, लोके माने संसार में, अस्मिन् माने इस, चक्षुष्मन्तः माने चक्षु वाले, नेत्र वाले, प्रकीर्तितः कहा गया है। तो विद्वानों को ही इस संसार में चक्षुष्मंत कहा गया है। चक्षुष्मंत माने नेत्र वाले। अब आप पूछेंगे बाकी लोग क्या अंधे हैं? है ना, बाकी लोग अंधे नहीं हैं, बाकी लोग अंधे नहीं हैं। बात समझिए। अन्येषां वदने, अन्येषां माने दूसरों के, वदने मीन्स मुख, बदन नहीं है। देखिए, बदन और वदन में अंतर है। वदन मीन्स मुख होता है और बदन माने शरीर होता है। ये उर्दू शब्द है बदन, है ना। तो अन्येषां वदने, दूसरों के मुख में, ये माने जो आंखें हैं, तो ते माने वे, चक्षु माने नेत्र, नामनी मते मात्र नाम के हैं। यानी विद्या को नेत्र तथा विद्वानों को नेत्र युक्त कहा गया है, क्योंकि विद्या और ज्ञान के अभाव में मुख पर लगे दो नेत्र तो नाम मात्र के नेत्र रह ही जाएंगे। जीवन का सही अर्थ है कि जीवन की सही समझ चेहरे पर लगी दो आंखों से नहीं होती, अपितु ज्ञान से होती है। तो आप समझिए, आप समझिए, पढ़ा लिखा होना अलग बात है, पढ़ा लिखा होना अलग बात है और विद्वान होना अलग बात है। ज्ञान एक अलग चीज है, विद्वता एक अलग चीज है, समझ एक अलग चीज है। कुछ समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कुछ समझदार होते हैं परंतु ज्ञानी नहीं होते हैं, और कुछ ज्ञानी होते हैं परंतु समझदार नहीं होते हैं, और जिनमें ये सब गुण हो वही मनुष्य ज्ञानी है। तो विद्वान से यो लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः। इस संसार में मात्र विद्वान ही चक्षुष्मंत कहे गए हैं, नेत्रवान कहे गए हैं। अन्येषां वदने, तो और दूसरों के मुख पर तो ये जो नेत्र लगे हुए हैं वो नामनी मते, मात्र नाम मात्र के, मते माने माने गए हैं, मात्र नाम मात्र के माने गए हैं। तो बात समझ में आई आपकी। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेत येन स विवेक इति रीतः। समझिए, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः, यानी ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे गए किसी भी कथन का सही अर्थ ज्ञान बुद्धि की जिस सूझबूझ या सामर्थ्य से करते हैं उसी को विवेक कहा गया है। विवेक किसे कहा गया है, ये बात यहाँ पर समझाई गई है कि विवेक क्या होता है। तो यत प्रोक्तम येन केनापि, येन केनापि जिस किसी के द्वारा भी, यत प्रोक्तम जो कुछ कहा जाता है, तस्य उसके तत्वार्थ निर्णयः तत्व के अर्थ का निर्णय, यदि उसके तत्वार्थ का निर्णय कर्तुम करने में शक्यो समर्थ हो जाता है। भावति माने होता है, शक्यो माने समर्थ,
समझिए एक एक मीनिंग से कि यत मतलब जो, और यत का मीन्स की होता भी। प्रोक्तम माने कहा गया है। येन केनापि जिस किसी के द्वारा, जिस किसी के द्वारा। तस्य माने उसके, तत्वार्थ निर्णय, तत्व के अर्थ के निर्णय, कर्तुम माने करने में, शक्यो मतलब समर्थ, भवति माने होता है, एन सा माने वह, विवेकः विवेक, इति इस प्रकार, ईरिता मतलब कहा गया है। यानी आप समझिए, यानी आपसे जो कोई कुछ कहता है उस बात के तत्व के अर्थ को अगर आप समझ लेते हैं तब आप विवेकी हैं, तब उसको विवेक कहा गया। मतलब मैंने कहा, मैंने एक बात को व्यंग्य में कहा, मजाक में कहा, अगर आप मजाक को मजाक नहीं समझेंगे, सीरियसली चीज को सीरियसली नहीं लेंगे, तब आपके पास विवेक नहीं है, ऐसा माना जाएगा। इसलिए विद्वानों ने क्या कहा, सूक्तिकार क्या कहता है कि येन केनापि यत प्रोक्तम, जिस किसी के द्वारा जो भी कहा जाता है, तस्य तत्वार्थ निर्णय, वो उसके तत्व के अर्थ का निर्णय कर्तुम शक्यो, जो करने में समर्थ होता है, भवति मतलब होता है, एन सा माने वो विवेक, विवेक होता है, इत ईरिता ऐसा, इसलिए उसको विवेक कहा गया है। मतलब मैंने बताया ना, जिस किसी के द्वारा भी कही गई बात को अगर आप समझ लेते हैं तो वो आपका विवेक है, विवेक के द्वारा ही समझा जाता है। एन माने जिसके द्वारा, ठीक है, एन माने जिसके द्वारा, एन मीन्स जिससे या जिसके द्वारा, भवति एन जिसके द्वारा समझा जाता है, सब विवेक इतिता, वही विवेक कहा गया है। ये विवेक की परिभाषा। विवेक क्या होता है, व्हाट इज विवेक? इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि क्या होती है? कि जो कोई कुछ आपसे कहे, जिस किसी के द्वारा कुछ भी कहा गया है, उसके तत्व के अर्थ को समझना, उसके तत्व का अर्थ का निर्णय आप ले सकें, आपका वही विवेक है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामपि कातरः सकेनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते। इसमें क्या कहा गया? इसमें बताया गया है कि जो धैर्यवान, वाक्पटु और निडर मंत्री सब तरफ से सम्मान प्राप्त करते हैं और कोई भी उसका किसी प्रकार का अनादर नहीं करता है। समझिए कैसे व्यक्ति, एक तो वाक्पटु, वाक्पटु का मतलब वाक मीन्स होता है वाणी और पटु मीन्स चतुर। वाक माने वाणी यानी बतलाने में, पटु माने चतुर। और जो धैर्यवान यानी धैर्यशाली मंत्री जो होते हैं। सभायाम, सभायाम अपि कातरः, सभायाम अपि कातरः, सभायाम अर्थात सब प्रकार से, अपि भी, अकातरः, अकातरा मतलब निडर। देखिए एक तो कातर माने, देखिए यहां पर अगर हम देखिए यहां लिखें याम, ठीक है, फिर हो गया आपी, फिर हो गया कातरः। अब आप समझिए अकातरः, ठीक है, अकातरः, क्योंकि ये छोटी ई और आ मिलकर के या बनाते हैं, तभी यहां पर जो आपको या दिखाई दे रहा यड़ संधि से है। तो वाक्पटु, वाक्पटु, वाणी में चतुर, धैर्यवान, मंत्री, सभायाम सब तरफ से, अपि अकातरः और अकातरा मतलब निडर, निडर, धैर्यवान, वाक्पटु, मंत्री जो होता है वो सभायाम सब प्रकार से, सा माने वह, केनाप माने किसी भी प्रकारेण माने प्रकार से, परैः माने दूसरों के द्वारा, दूसरों के द्वारा, ठीक है, परिभूयते यानी उसका अनादर नहीं किया जाता है, उसका अनादर नहीं किया जाता है। यानी जो मंत्री धैर्यवान, वाक्पटु तथा जो निडर मंत्री होते हैं सब तरफ से एक तो सम्मान पाते हैं और कोई भी उनका किसी भी प्रकार का अनादर नहीं करता है। सा केनापि,
प्रकारेण किसी भी प्रकार से, परैः माने दूसरों के द्वारा, परिभूयते माने प्रताड़ित नहीं होते हैं, अनादर नहीं करते हैं। ठीक है, परिभूयते माने परेशान होना या अनादर करना भी होता है। आप बात समझिए। जो वाक्पटु होते हैं, धैर्यवान होते हैं, सभायाम मतलब सब तरफ से, अपि कातरा निडर होते हैं, सकेनापि वो किसी के द्वारा भी किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा प्रताड़ित नहीं होते हैं। अगला देखिए, तो यह इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। यह इच्छति आत्मनः श्रेयः, यह मतलब जो इच्छति माने इच्छा करता है या चाहता है, आत्मना माने अपना, श्रेय माने कल्याण। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, तथा प्रभूतानि माने बहुत, सुखानि माने सुखों को, चा माने और। जो व्यक्ति यह इच्छति जो इच्छा करता है, आत्मनः श्रेयः अपने कल्याण, और प्रभूतानि सुखानि चा, और प्रभूतानि मतलब बहुत से सुखों की, न कुर्यात् अहितम कर्म, न कुर्यात् नहीं करना चाहिए, कुर्यात् मतलब करना, न कुर्यात नहीं करना चाहिए, अहितम अहित कर्म, अहित कार्य, किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं करना चाहिए। सा माने उसको, परेभ्या माने दूसरों, कदाप माने कभी भी, कभी भी दूसरों का अहित यानी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति कल्याण, बहुत से सुखों को चाहता है, कल्याण चाहता है और बहुत सारे सुख चाहता है, तो उस व्यक्ति को दूसरों को परेशान और दूसरों का अहित, दूसरों का बुरा कदापि कभी भी न कुर्यात नहीं करना चाहिए। आचारः प्रथमो धर्मः इति एतत् विदुषां वचः, तस्मात् रक्षेत सदाचारम् प्राणिभ्यो अपि विशेषतः। कहने का मतलब है, आचारः प्रथमो धर्मः, सदाचार प्रथम धर्म होता। आचार का मतलब होता है सदाचार, आचरण जो आप करते हैं। सदाचार, सर्वश्रेष्ठ आचरण को सद आचार कहते हैं, सदाचार। ठीक है, तो आचार प्रथमो धर्म, सदाचार प्रथम धर्म है। इति इस प्रकार, एतत् यह, विदुषाम माने विद्वानों ने, वचः माने कहा है, ये विद्वानों का वचन है, विद्वानों के द्वारा बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ जो प्रथम आचरण जो है वो प्रथम सबसे पहला धर्म है, विद्वानों द्वारा कहा गया है। तस्मात् माने इसलिए, सो रक्षेत रक्षा करनी चाहिए, सदाचारम सदाचार की, प्राणेभ्यो प्राणों से भी विशेषता अधिक, विशेष रूप से प्राणों से अधिक सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आचार प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों ने कहा है, इसलिए सदाचार की रक्षा प्राणियों से भी अधिक विशेष रूप से करनी चाहिए। तो बच्चों, आज का चैप्टर कैसा लगा आपको? मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, हिंदी ए और बी दोनों कोर्स चलते हैं, दोनों की प्लेलिस्ट कंप्लीट रूप से कंप्लीटली पढ़ी हुई है हमारे चैनल पर बनी हुई। सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, अगर आप संस्कृत पढ़ें तो इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, फुल चैप्टर हो चुके हैं। मुस्कुराइए कि आप ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में जुड़े हुए हैं और आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस 8 से 9 के मध्य में मिलती रहती हैं। चलिए मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।